हेलो स्टूडेंट, हरी सर नंदन निगम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बोर्ड बूस्टर सीरीज में समझने वाले हैं कि आप लोग IUPAC नाम कैसे लिखेंगे उपसय संयोजन यौगिक का। ये आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है IUPAC नाम लिखने का, तो हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं इस बोर्ड बूस्टर सीरीज में। ठीक है, कल हमारी एक लाइव क्लास हुई थी जिसमें हमने इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी, जो हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री बैच है उसमें। यहीं यूट्यूब पर ही वो भी होता है, तो प्लेलिस्ट या कोर्स के रूप में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं सारे डिटेल्ड वीडियो। आज हम लोग केवल बात करेंगे IUPAC कैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? IUPAC कैसे निकालेंगे भैया, इस बात को हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ बातें पता होनी चाहिए, फिर आप लोग IUPAC के बारे में बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। क्या पता होना चाहिए भैया? सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा इस उपसय संयोजन यौगिक के बारे में। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा उपसय संयोजन यौगिक है। इसमें 2 चीजें याद रखना। सबसे पहले केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु हमेशा कोष्टक के बाद मिलेगी। उसके बाद इस छोटे वाले ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो आपका लिगेंड कहलाएगा, तो एक लिगेंड याद रखिएगा। और इसके बाहर जो आयन क्षेत्र लिखा है ये रेड आयन है, हमेशा ये कैसा बोले जाएगा? रेड आयन बोला जाएगा, तो ये रेड आयन थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं इस संकुल क्षेत्र को, यानी कि जो ये कोष्टक लगा है। ये 3 बातें थोड़ी सी याद रखनी है आपको। ठीक है, ये 3 बातें थोड़ी सी समझनी है आपको। अभी हो सकता है आपको लगे कि सर मुझे तो कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही, तो देखो जरा कुछ मैंने यहाँ पर आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इनका नाम हम लोग IUPAC में यूज करेंगे। इसके साथ साथ कुछ हमने और भी दिए हुए हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे ये उदासीन लिगेंड हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी, और जिन पे -1 आवेश है उनकी -1 होगी। ये मैंने ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी यहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से आप लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। ये बात हमने करी थी पिछली की वीडियो में, डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमें इस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है भैया, उसी को आप x मान लो। इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान लो भैया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान लो। फिर NH3 है, इसकी देख लो, NH3 की चूंकि 0 होती है, 6 का गुणा करोगे फिर भी 0 ही रहेगी। और Cl की -1 होती है, और 3 है चूंकि Cl, ये 3 Cl है तो 3 से गुणा कर दिया। फाइनली बराबर में 0 लगाया, क्योंकि इसके यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। और इसी तरीके से प्लस का A प्लस की 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, लेकिन आज हमारा पूरी तरीके से फोकस होने वाला है IUPAC नाम पर। आज हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे IUPAC नाम लिखने पर। क्या पढ़ने वाले हैं? IUPAC नाम पढ़ने वाले हैं, चला समझिएगा। ये रहे IUPAC। इसमें 2 बातें सबसे पहले याद रखना। इसमें 2 तरीके के रूल मिलेंगे, 2 रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल है, जब ये ब्रैकेट आपको पहले मिल जाए, इस पे साइन होगा हमेशा प्लस का, इसके बाद में यहाँ पर कोई एक रेड आयन मिल जाएगा, और दूसरा केस होगा, पहले ये कोई एक धनायन मिल जाएगा, धनायन, और इसके पीछे ब्रैकेट लगा रहेगा। जब पीछे ब्रैकेट लगा रहेगा तो फिर इसको हम रेड आयन बोल देंगे। तो ये 2 केस आपको पहले समझने हैं। ध्यान से देखो जरा, इसको भी और अच्छे से डिटेल करवाऊंगा तो हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों केस किस तरीके से आपके काम करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझो मेरे साथ। देखो ध्यान से, यहां पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मान लो ब्रैकेट अगर मिल जाएगा। अब इसके उदाहरण अगर मैं दिखाऊं आपको, यहां पे मैं थोड़ी साइड कर रहा हूं इसको, अगर मैं इसके उदाहरण दिखाना चाहूं तो बहुत ध्यान से समझो इसके उदाहरण। यहां पे मैंने कहा कि कोष्टक लगा है, एक सेकेंड, हाँ, यहां पे मैंने कहा कि सर कोष्टक लगा है, इस कोष्टक के भीतर लिखा है CO, कोष्टक में लिखा है NH3, इधर लिखा है 6, कोष्टक बंद है, और बाहर लिखा है Cl3, ये एक है। अब इधर लिखा है, मान के चलो Fe3 लिखा है, फिर अंदर कोष्टक लगा है, फिर उसमें लिखा है Fe, और इसके बाहर लिखा है H2O 5 लिखा है, फिर ये कोष्टक बंद है। अब ये दोनों उदाहरण जब आप ये दोनों उदाहरण देखते हैं तो दोनों में आपको अंतर दिखाई देता है। अब देख लो, अब दिख रहा है ना,
इसमें देखो, इसको पहले वाले को देखो, रूल फर्स्ट को, इसमें ये इसमें ये ब्रैकेट सबसे पहले है और फिर लास्ट में एक ऋण आयन जुड़ा हुआ है। इसमें ये धन आयन सबसे पहले है और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब आप इसका नामकरण करेंगे तो फिर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम दूसरे नंबर पर लिखेंगे और सबसे लास्ट में इस तीसरे नंबर वाले का नाम लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी उदाहरण करेंगे, सबको समझ में आएगा ध्यान से। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब इसका नामकरण करने जाएंगे तो यहां पे हमें धनात्मक आयन सबसे पहले मिल रहा है, तो सबसे पहले इसका ही नामकरण कर देंगे, एक नंबर पर इसका ही नाम लिख देंगे। इसके बाद फिर हम दूसरे नंबर पर लिगेंड का नाम लिखेंगे और तीसरे नंबर पर सबसे लास्ट में इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। अब याद रखने वाली बात यह है, जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी, ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी होती है। यहां पर ये केंद्रीय धातु परमाणु है तो इसकी भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? यहां तक आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसका सूत्र बना देते हैं। चलो इसका सूत्र बना देते हैं, बहुत ध्यान से समझो। रूल नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला ध्यान से लिख लेना। इसको सबसे पहले नाम लिखोगे लिगेंड का, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड आएगा, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु आएगा, केंद्रीय, एक सेकेंड, केंद्रीय धातु आएगी, धातु केंद्रीय धातु रहेगी। इसके बाद प्लस में इसकी ऑक्सीकरण संख्या और रहेगी कोष्टक में, ऐसे। एक सेकेंड, क्या हुआ? इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी ऐसे रहेगी कोष्टक में। मान लो 2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे, 3 होगी तो 3 लिख देंगे, केंद्रीय ऑक्सीकरण संख्या। और प्लस में ऋण आयन रहेगा, ऋण आयन मतलब लास्ट में जो भी लिखा रहेगा। तो ये पहला वाला प्रकार है, किसका प्रकार है? देखो जरा, इसको मैं बंद कर दूं बॉक्स में। अब ध्यान से देखना, ये किसका प्रकार है? ये प्रकार है जब पहले बॉक्स मिल जाएगा यहां पर और इसके पीछे यहां पर कोई एक ऋण आयन लिखा रहेगा, इस पे धन आयन होगा, ये उसका प्रकार है, इस वाले का उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार होता है, पहले यहां पे धन आयन लिखा रहेगा और उसके बाद ये ब्रैकेट लिखा होगा, ये ऋण आयन होगा। इसका प्रकार क्या लिखोगे? ये दूसरा फॉर्मूला, इसका क्या लिखोगे? इसमें सबसे पहले इस धनायन वाले का ही नाम लिख दो, पहले इस धनात्मक तत्व का ही नाम लिख दो, या आयन का तत्व, इस धनात्मक तत्व का नाम पहले लिख दो, प्लस लगाओ, फिर यही बात रहेगी, लिगेंड लिख दो, प्लस में लिगेंड लिख दो और प्लस में केंद्रीय धातु और पीछे इसकी वही ऑक्सीकरण संख्या 2 3 4 जितनी भी मिल जाए, 2 3 4 जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या लिखी मिल जाए वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो। ठीक है, पीछे इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो भैया। चलो इसको भी बंद कर लो एक बढ़िया से बॉक्स में। तो ये 2 रूल हो गए आपके। क्या हो गए भैया? ये 2 रूल हो गए आपके, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 2 रूल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। रूल फर्स्ट इसको नाम दे लो, इसको रूल फर्स्ट लिख लेना, इसको रूल सेकेंड लिख लेना। ये कब काम आएगा? जब इसमें ब्रैकेट को देखकर आप लोग जब पहचान लेंगे तब ये काम आएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं हुई बातें, बहुत डिटेल से करवा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान नहीं होने वाला कुछ भी। चलो ध्यान से देखो, अब इनका नाम लिखना शुरू करते हैं यार, ध्यान से देखो जरा, इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। जैसे देखो ये लिखा है K4, यहां पे देखो, एक सेकेंड तो मैं साइड कर लूं बिल्कुल प्रॉपरली, फिर देखो। अब ध्यान से दिख रहा है क्या ये सही से? हाँ, पीपीटी दिख रही है बिल्कुल। अब इसको साफ सुथरा थोड़ा कर दूं, फिर देखो ध्यान से। अब यहां पे पहला लिखा है ब्लैक कलर, ये रहा। अब यहां पे ये वाला देखो, पहले इसको देखते हैं। K आगे लिखा है 4, कोष्टक में है बंद, फिर अंदर लिखा है Fe, अंदर लिखा है Fe, फिर कोष्टक में लिखा है Cn, फिर कोष्टक बंद है, इधर 5 लिखे हैं, फिर ये बंद हो गया है। ऐसे करके कुछ लिखा है। हमने सबसे पहले देखना है क्या इसके बाहर ये धनात्मक कोई है। आप कहेंगे सी सर धनात्मक तो लिखा ही है एक। अगर ये धनात्मक लिखा है, पहले इसी का नाम लिखो।
के से होता है पोटेशियम। क्या होगा भैया इसका नाम? पोटेशियम होगा। तो इसका नाम लिखो पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है? ये है पोटेशियम। इसका नाम हो गया भैया पोटेशियम। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद किसका नाम लिखना पड़ेगा? लिगेंड का। लिगेंड कहाँ है? बोले ये रहा अंदर इसके। क्या है? CN को हम बोलते हैं साइनाइड, लेकिन CN को साइनाइड ना लिखकर हम लिखेंगे साइनो। देखो जरा CN कहीं दिख रहा है? CN दिख रहा है क्या? अभी देखो दिखेगा। CN दिखा क्या? ये दिखा है CN। CN को क्या लिखोगे? साइनो लिखो या फिर साइनाइडो इसका नाम लिखेंगे हिंदी में। ये देखो लिखा है IUPAC में, क्या नाम लिखेंगे? साइनो लिखो या फिर साइनाइडो। तो साइनो सरल रहेगा, साइनो सरल रहेगा तो साइनो लिखेंगे हम। लेकिन साइनो के आगे देखो कितनी नंबर है। लीगेंड की हमेशा संख्या लिखना। कितने लीगेंड हैं? बोले 5 हैं, तो पेंटा। 5 हैं तो पेंटा साइनो, पेंटा साइनो, पेंटा साइनो। Fe को क्या बोलते हैं? Fe को बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। कहीं कहीं लिख सकता है फेरट। क्या लिख सकते हैं? फेरट। ठीक है, फेरेट हो सकता है, फेरट कह दो, खत्म कहानी। ये इसका IUPAC नाम हो गया। लेकिन इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? बोले इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले x मान लो। बताओ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले x मान लो। अब देखना ध्यान से देखने चलना। इसकी x मान ली, प्लस लगाओ, प्लस का साइन। इधर देखो CN की -1 होती है, तो 5 से गुणा करेंगे तो -K5 हो जाएगी यहां पर। अब देखो इधर प्लस का साइन लगाओ यहां पे। K की 4, 4 तो है, K 4 का तो गुणा करना ही पड़ेगा। K की पता कर लो चल के, देखो K की कितनी है। क्या यहां लिखा है K की? ये देखो लिखी है K की +1। ये टेबल मैंने पिछली वाली स्लाइड में दे रखी है, स्क्रीनशॉट अभी भी लेना चाहो ले सकते हो। K की +1 है तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो गए। 4 यहां पर है प्लस के, ये है माइनस के। और देखो इक्वल टू क्या लगाओगे? इसके ऊपर देखो कोई आवेश है, आप कहेंगे कुछ नहीं है तो 0 लगाओ। अब इसको हल कर लो। ये 5 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, 1 बचेगा माइनस का, और इधर जाएगा तब हो जाएगा प्लस का 1। तो फिर कोष्टक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 1। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सबसे पहले फिर से देखो, हमने इसका इस धनात्मक तत्व का नाम लिखा पोटेशियम, फिर हमने इस लिगेंड का नाम लिखा उसकी संख्या के साथ पेंटासाइनो, फिर हमने केंद्रीय धातु का नाम लिखा उसकी ऑक्सीकरण संख्या को पीछे लिखते हुए। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से ये क्लास में सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है बात? और थोड़ा समझते हैं, चलो भैया और थोड़ा समझते हैं, 1-2 उदाहरण और कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अब देखो ध्यान से, अगला वाला देखो, यहां पे लिखा है CO। ये अगला हम यहां लिख ले रहे हैं, फिर इसको ऊपर कर देंगे। उदाहरण में लिखा है, एक सेकेंड, यहां पे लिखा है CO, अंदर कोष्टक है NH3, फिर ये बंद हुआ है, फिर यहाँ 4 लिखे हैं, Cl2 लिखा है अंदर, फिर ये बंद है, यहाँ पे Cl लिखा है। इस तरीके से एक लिखा है। हमने कहा कि सर इसका नाम लिख के दिखाओ। मैं क्या कहा? बोले इसका नाम लिख के दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे दिखाना है? बिल्कुल सरल बात है। क्या करते हैं, पहले देखो, हमने देखा कि कोष्टक सबसे पहले स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है इसको हम लिगेंड से शुरू करेंगे। आपने देखा लिगेंड है ये NH, क्या है? NH3। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। एमीन के आगे संख्या कितनी है? 4 है। एक बार ये भी सुन लो, संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, दिख रहा है 4 हो, 5 हो। 1 के लिए कुछ न लगाना, 2 के लिए लगा देना डाई, 3 के लिए लगा देना ट्राई, 4 मिल जाए तो टेट्रा, 5 मिल जाए तो पेंटा, 6 मिल जाए तो हेक्सा, 7 मिल जाए तो 7 हेक्सा, 7 का याद नहीं आ रहा, 8 का ऑक्टा, 7 का क्या बोलते हैं? 7 को छोड़ दो भैया, याद ही नहीं आ रहा, बता देंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरीके से इनकी संख्या आपको लिखनी होती है। कोई दिक्कत? बोलेंगे आप नहीं, तो 4 के लिए लगाओ टेट्रा,
टेट्राएमीन। क्या है ये? टेट्राएमीन। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिख गया एमीन और संख्या है टेट्रा, तो टेट्राएमीन। इसके बाद देखो हमने कहा कि इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? केंद्रीय धातु का नाम लिखोगे। लेकिन हमने देखा कि ये Cl और भी तो एक लिखे हैं, Cl2 एक और लिखे हैं, तो 2 के लिए डाई, टेट्राएमीन डाई क्लोराइडो। जब ये मिल जाए इस तरीके से, Cl जब बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे, अंदर मिल जाए तो क्लोराइडो लिखेंगे। तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। साइड कर दूं थोड़ा, दिख रहा है क्या? अब दिखा? डाई क्लोराइडो। इसके नीचे लिख रहा हूं इसका नाम। अब इसके बाद CO क्या है? कोबाल्ट। CO को लिखोगे कोबाल्ट। केंद्रीय धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए होगी, निकाल लो भैया। कोबाल्ट को लिख दो X, ऑक्सीकरण संख्या। NH3 की होती है 0, 4 का गुणा करोगे फिर भी 0 रहेगी। Cl की होती है, प्लस लगाओ पहले, 2 का गुणा कर लो क्योंकि Cl 2 है। अब Cl की होती है -1, तो गुणा में -1 और प्लस लगाओ। इस Cl की होगी कितनी? -1, ये होगी -1। बराबर में क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी आवेश नहीं है इसलिए। बराबर इस समीकरण को हल करो तो X बराबर निकल के आएगी, दिख रहा है ना ऊपर? हाँ बिल्कुल। अब देखो X बराबर क्या होगा? ये 2 एकम 2, माइनस के 2 होंगे, उधर जाएंगे, प्लस के 2 हो गए, बराबर के इधर ले आए, और ये माइनस के 1 थे, ये भी प्लस के 1 हो गए, तो X बराबर आ गया प्लस का 3। मतलब इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी 3। सॉरी, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कोष्टक में बंद करके लिख दिया। लास्ट में क्लोरीन लिखा है तो इसको क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन। बस इसमें क्लोरीन कितने हैं? 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, इसकी संख्या नहीं लिखते। संख्या किसकी लिखेंगे? हमेशा इस लिगेंड की संख्या लिखेंगे, हमेशा लिगेंड की संख्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या लिखेंगे। लिगेंड के अगल बगल कुछ मिल जाए उसकी भी संख्या लिखेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या किसकी लिखेंगे? इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। बस, इससे ज्यादा नहीं समझना है। क्लियर है बात? 1-2 उदाहरण और करेंगे हम लोग, फिर चलेंगे अपने घर। ये देखो एक लिखा है, इसका नाम लिख लेते हैं यहीं पर। ये हो गया था, नहीं हुआ था ना Fe वाले का? चलो देखो, इसको थोड़ा नीचे कर दें, इसका नाम यहीं पर लिख लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, इसको मैं कब छोटा करके कहीं भगा देता हूं, रुको जरा। चलो इसको छोटा करके यहाँ रख दो, भाग गया है। ठीक, पीछे रखा है, ये पीछे रखा है, अपने ऊपर रख दिया, ले जाओ इसको। चलो देखो ध्यान से, इसका नाम लिखेंगे। Fe लिखा है, सबसे पहले कोष्टक है ना, कोष्टक के पीछे कुछ है ना, कोष्टक के आगे कुछ है, तो लिगेंड का नाम सबसे पहले। लिगेंड है CO। क्या है? CO। CO की संख्या कितनी है? 5, तो 5 के लिए पेंटा, पेंटा। CO को क्या बोलेंगे? CO को क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। CO देख लो चल के, अच्छा एक बार। चलो टेबल में जाओ, ये लिखा है CO। CO को कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, कार्बोनिल है ये, कार्बोनिल। देखो CO कार्बोनिल है, O बड़ा है। अब देखो जरा, इसको समझा देते हैं तब समझ में आएगा। ये देखो, जब CO ऐसा मिल जाए, दोनों C और O कैपिटल लेटर हो, तो ये कार्बोनिल होगा। और जब C बड़ा मिल जाए, O छोटा मिल जाए, तो ये कोबाल्ट होगा। समझ गए? समझ गया क्या? ठीक है, चलो तो पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। अब इसकी ये देखो केंद्रीय धातु है Fe का हमें निकालनी पड़ेगी ऑक्सीकरण संख्या पहले। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने X मान ली। अब देखो X इसकी मान ली, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? देखो चल के अपनी टेबल में, कोबाल्ट पे भैया उदासीन लिगेंड है, तो इस पे चार्ज होगा कितना? 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0, तो चलो जल्दी से, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, प्लस में 0 लगाओ, इक्वल टू में भी 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। Fe को क्या बोलेंगे? फेरेट। एक सेकेंड लिख दो भैया, फेरेट, फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या मत लिखना है इसकी, 0 लिख दो, या फिर और लग रहा हो तो, दुख हो तो लिख देना 0, खत्म कहानी। ठीक है। अब देखो, जब ये Fe, ध्यान से सुनो एक बात, जब ये Fe कभी इस तरीके से कोष्टक के बाहर मिल जाए तो इसको आयरन लिखना, आयरन। और जब ये अंदर कोष्टक में इस तरीके से मिल जाए, कोष्टक के अंदर लिखा मिल जाए, तो इसको फेरेट लिखोगे। फेरट भी कह सकते हो, कोई कोई लिख दे फेरट, फेरट नहीं फेरट। समझ गए क्या?
समझ तो नहीं गए? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं तो समझ गया सर, मुझे तो आ गया तो भाग लो फिर। एक उदाहरण और करके भाग लेते हैं। ये जो शुरू में दिया था, ये देखो, इसका नाम लिख के दिखाएंगे। चलो पढ़ाओ इसको। ऊपर लिखा है सीओ। इसका लिख चुके क्या? हाँ लिख चुके, इसका लिख चुके हैं भैया। हाँ एक तरीके के उदाहरण और देख लो, भी मुझे याद आ रहा है, थोड़ा देखो जरा इसको, इस तरीके के उदाहरण और देख लो। ये रहा, ये देखो, ध्यान समझो इसको। एक और तरीका है, इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो ध्यान से। कभी कभी हो सकता है मिल जाए आपको एफ ही, मान लो शुरू में मिल गया, अंदर कोष्टक लगा है, फिर यहाँ पे मान लो लिखा मिल गया सीओ, Fe3 लिखा है यहाँ पे Fe3 CO, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसने लिख दिया H2O5 ऐसे लिख दिया, और फिर कोष्टक में लिख दिया NH3 बंद कर दिया, बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर दिया। मान के चलो अगर इस तरीके से कुछ कठिन मिल जाए तब क्या करोगे? फिर बड़बड़ा जाओगे तुम, अरे सर मुझे नहीं आता इतना कठिन, मैं तो जा रहा हूं, इसको छोड़ दूंगा, 2-3 नंबर जाएंगे तो चले जाएं, 1 नंबर जाएगा, 2 नंबर जाएंगे, चले जाने दो। ऐसा नहीं करना है, अपना तैयार रखो। पहले मिल गया कोई एक धनात्मक तत्व, पहले इसी का नाम लिख दो। हमने कहा जब ये पहले मिल जाए तो इसको आयरन लिखेंगे, तो इसको लिख दो आयरन, संख्या नहीं लिखनी इसकी, आयरन लिख दो। फिर चलो, अब हमने कहा कि लीगेंड लिखते हैं। आपने देखा कि एक लीगेंड है H2O यानी कि एक्वा जल, एक लीगेंड है NH3 एमीन। अब देखो चला, जल को H2O को क्या कहोगे? एक सेकेंड, जल को क्या कहोगे? देखो जरा, H2O को कहाँ गया H2O? ये देखो H2O को हमेशा, ये दिख रहा है दूसरे नंबर पे, कलर चेंज कर लूं, ये देखो एक्वा कहोगे इसको, क्या इसका नाम होगा? एक्वा लिखोगे। तो अब जब इसका IUPAC लिखेंगे तो इसका नाम एक्वा लिखेंगे। चलो जल्दी से देखो ध्यान से, एक कहाँ गया, कहाँ गए यार? अरे भाई ये थे, देखो ध्यान से। आयरन के बाद इसका क्या लिखेंगे? जल को एक्वा लिखेंगे। अब इसमें हम पहले एक्वा लिखेंगे, पहले एमीन लिखें? बताओ, पहले एक्वा लिखेंगे, पहले एमीन लिखें? इसमें एक तो देखना कि कौन सी संख्या में ज्यादा है। ये देखो 5 लिखे हैं और इसके बाहर कोष्टक के एक भी नहीं लिखा, तो 1 लिखा है, तो ये 5 हैं, तो या तो इनका नाम पहले लिख दो, वरना देख लेना ABCD का लेटर, A पहले आता है, B पहले आता है, C पहले आता है, D पहले आता है, क्या पहले है उसके अनुसार भी लिख सकते हो। तो हमने देखा 5 हैं, तो 5 के लिए लगाओ पेंटा लगा दिया, पेंटा एक्वा, जल को क्या लिखोगे? एक्वा, पेंटा एक्वा। अब ये देखो NH3 को क्या लिखोगे? एमीन, इनकी संख्या नहीं है, एक को नहीं लिखेंगे, तो पेंटा एक्वा एमीन। दिख रहा है क्या? ये मेरे पीछे तो नहीं चला गया? हाँ दिख रहा है। इसके नीचे लिखूंगा अब इसका नाम, क्या साइड कर दूं, देखो दिख रहा है अब? हाँ, आयरन पेंटा एक्वा एमीन। तो अब आयरन लिख गया इसका नाम, और एक्वा पेंटा एक्वा इसका हो गया, NH3 का हो गया एमीन। अब बचा कौन? सीओ को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या देखना हमेशा 3 ही निकलेगी, निकाल के देखते हैं। चलो, इसको हमने x मान लिया, इस Fe की हमेशा +1 होती है, 3 से गुणा करोगे प्लस में 3 आ जाएगी, तो प्लस इसकी H2O की हमेशा कितनी? 0 रहेगी, तो 0, इसकी NH की 0 इक्वल टू में 0, ये प्लस के 3 है, उधर चले जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, तो कोष्टक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। ये ऐसे 3 लिख देना, इसका ये IUPAC नाम सबसे सुटेबल हो जाएगा। बताओ जल्दी से, मेरे पीछे छुप गई है, साइड हो जाऊं? दिख रही है? इधर चला जाऊं, अंदर घुस जाऊं जाके इसमें? बताओ, अब दिख रही है? ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम होगा। तो इतनी सारी चीजें मैंने करा दी हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें करा दी हैं मैंने, बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो बोर्ड बूस्टर सीरीज में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, हरी सरनम लर्निंग हब पर सब्सक्राइब करके रखना। जल्दी ही नई क्लास लेके आऊंगा, उसमें नए कॉन्सेप्ट, चाहे वो हो जाए फिजिक्स या फिर कुछ भी। यस दीक्षित सर ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं 10th वालों को, जल्दी ही 12th वालों की भी आ जाएगी। समझ गए? सारी बातें क्लियर हैं? हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ भी डाउट अगर तुम्हें लग रहे हो तो ये नीचे देखो, यहाँ पे ये इधर वाला
इधर देखो ये नंबर चल रहे हैं ना, इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके पूछ लेना, कुछ भी डाउट रहे, ऑफलाइन आना हो पढ़ने या फिर कुछ भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना हो तो क्या है, ऑनलाइन में जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं मेरी आवाज़ आप तक जाएगी, आप उधर से अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं, पूरी तरीके से विधिवत अच्छे से क्लासें होती हैं। तो अगर वैसा कुछ चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो जल्दी ही उसकी भी सूचना आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर से मिलेगी, टीम से बात करना पता चल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, बोर्ड बूस्टर में जल्दी जल्दी नए नए वीडियो आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, मेहनत करते रहो, बोर्ड एग्जाम बहुत सर पे है एकदम से, पढ़ते रहो, पैनिक मत करो, पढ़ते रहो ईमानदारी से, रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। ठीक है, चलो बाय।